जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भैया हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बेसिक के अंदर हमने बेसिक टॉपिक पढ़े थे। इसके पहले मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और अधिकतर एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं। इसमें ना ये काम का क्यों है, जिन स्टूडेंट को टॉपिक आता है ये एग्ज़ाम में उनको भी काम का है, जिनको टॉपिक ये नहीं आता है एग्ज़ाम में उनके भी काम का है। अब सर जिनको आता है उनके काम का तो ठीक है, समझ में आ रही बात, पर जिनका नहीं आता है उनके काम की क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आप कोई सी भी एग्ज़ाम दोगे, बैंक, रेलवे, एसएससी, कोई सी भी आप एग्ज़ाम दोगे, स्टेट गवर्नमेंट की कहीं की भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो भैया भाग लगाने की बात तो आएगी आएगी। और जहाँ भाग लगाने की बात आएगी वहीं बात आ जाएगी विभाजिता के नियम की, कि भैया आपको भाग लगाना याद है, आपको पता तो चलेगा कि कोई भी संख्या लिखिए, भाग लगाना है काहे से भी, आपको मान लो 16 से भाग लगाना है, तो पता तो दिखते से पता चलना चाहिए ना कि कौन से पहाड़े से कट रही है ये, तो काम की बात। देखते से हम क्या करते हैं, हम 2 के पहाड़े से काटने लग जाते हैं कि 2 8 16, 2 से काट देंगे, फिर से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर बात समझ में आएगा, अरे ये तो एक बार और 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे 2 इछंग 12, 2 इछंग 12, फिर ये 2 चौ काटे ना, ये फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 33 बार। अरे भैया यदि आपको डायरेक्ट ही पता होता कोई सा ना कोई सा नियम, तो आप डायरेक्ट कर देते। नियम यहाँ 8 वाला आप लगा देते। 8 वाला नियम क्या है, पीछे वाली 3 संख्या देख लो, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 बचा 8 तिया 24, 33/2 अंश। तो इसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहला नियम मैं आपको एक नियम पहले समझा दूंगा, फिर उस नियम के सवाल करेंगे अपन, 2 से 3 सवाल, अपन 4 सवाल कर लेंगे। बात समझ में आई आपको। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहले गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 से विभाजिता का नियम। पर भैया 1 से कभी आपने भाग लगाया है क्या? क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सारी संख्या ही आती है, 1 2 3 4 5 6। तो चलो 1 तो अपन क्या करेंगे, 1 का कोई नियम नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपन 2 के नियम से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से विभाजिता के नियम से अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या 2 से कट रही है या नहीं कटेगी। तो भैया 2 से काटने की बात अपन करें तो सबसे पहली बात देखिए कि 2 का पहाड़ा क्या है। बहुत सारे लोगों को 2 का पहाड़ा पता है, पर फिर भी अपन देखेंगे, जरा गौर करिएगा 2 के पहाड़े की। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, फिर आगे 22 24 26 28 30 32 34 36, फिर आगे अपन चलते चलेंगे। जरा गौर करिएगा, सभी में पीछे क्या आ रहा है, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। इसका मतलब ये तो है भैया सम संख्याएं, एक इवन नंबर है। ये तो क्या है भैया, ये क्या है, एक इवन नंबर है। सारे के सारे लास्ट में देखिए क्या है, इवन नंबर। तो सबसे पहले 2 का विभाजिता का नियम ये होगा कि किसी भी संख्या के लास्ट वाली डिजिट यदि 2 हो, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर होना चाहिए 2 4 6 8 या 0। इनमें से यदि कोई सा भी नंबर हो, यदि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 0 हो, तो वो संख्या काय से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। सबसे पहले सवाल से। दूसरा नंबर का लिखा है क्योंकि अपन ये पहला समझ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए। नंबरिंग मैंने इसलिए लिखता हूँ, कभी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट आता है तो वो कम से कम मुझे वो नंबर देख के बता सकता है कि सर इस नंबर के डाउट मुझे आ रहा है, इस नंबर के क्वेश्चन का। चलिए सवाल है
कि कौन सी संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। विच नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाला डिजिट देख लीजिए। तो भैया लास्ट में हमने देखा कि इसमें 2 हो या 4 हो या पीछे 6 हो या लास्ट में 8 हो या 0, किस में हो वो देख लीजिए। क्या 5 में है, क्या लास्ट में नहीं है, क्या 9 में है, क्या नहीं है, क्या 1 में है, क्या नहीं है, तो किस में है, पीछे 4 है, तो बस यही वाला आपका क्या है आंसर। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 से कटने वाली होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। क्या है 2 की घात 1 मतलब कितना होता है, 2। याद रखिएगा 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, मतलब घात 1 देखनी। सवाल देखेंगे अपन, ये घात 1 वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब मैं 4 और 8 वाला नियम बताऊंगा तब ये घात 1 वाली बात आपको समझ में आएगी, इसलिए अभी से मैं आपको नहीं समझाता हूँ। बस आप अभी याद रखिएगा, कोई सी भी संख्या 2 से कब कटेगी, लास्ट वाली संख्या 2, 4, 6, 8 या 0 होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला सवाल भैया, कौन कौन सी संख्या, तो 8 2 से कटता है, ये वाला 8 भी 2 से कटता है, ये वाला 6 भी 2 से कटता है और ये वाला 3 नहीं कटता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ABC। तो बस ये आपका आंसर है। बात समझ में, कैसा भी सवाल बन सकता है, कैसा भी। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं अपन क्लास, चाहे आप ऑनलाइन क्लास पढ़िए चाहे आप ऑफलाइन क्लास पढ़िए, बिल्कुल ही 0 लेवल से अपन क्लास में पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल अपन करते हैं। ये वाला सवाल आपको आ गया होगा समझ में, लास्ट वाली डिजिट देखनी, यदि 2, 4, 6, 8 या 0। चलिए भैया अब 4 का विभाजिता का नियम जरा गौर करिएगा। 4 का विभाजिता का नियम में ऐसा है कि 4 का पहाड़ा लिख दो, 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ये पहाड़ा इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको पता चल जाए कि भैया क्या है पहाड़ा, क्या है पहाड़े में आती होगी, उस टेबल में आती होगी। यदि उस टेबल में आ गई, इसका मतलब उस 4 की टेबल में भी आगे आती रहेगी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, फिर 56, आगे अपन लिखते जाएंगे 60, 4 4 प्लस करके। देखिए इधर 12 4 से कट रहा है, 16 4 से कट रहा है। ये लास्ट की कितनी डिजिट हो जाएगी, 2 डिजिट हो जाएगी। जैसे कि भैया मैंने लिख दिया 100, 100 4 से कटता है, 96 भी 4 से कटता है, 100 भी कटता है। फिर 104 4 से कटता है, 108 4 से कटता है, 112 4 से कटता है, 116 4 से कटता है। तो आपको कुछ दिख रहा है, ये वापस से 4 का पहाड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या देखना है, 4 से विभाजिता के नियम में ये है नियम, देखिएगा 2 की घात 1 करते हैं तो 2 आता है और 2 की घात 2 करते हैं तो 4 आता है। लास्ट की एक संख्या देख लीजिए, 2 से कटने वाली होनी चाहिए, या लास्ट की 2 संख्या देख लीजिए, काय से कट जानी चाहिए, लास्ट की 2 संख्या 4 से कट जानी चाहिए। बात समझ में आई होगी। तो लास्ट की कितनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए, 2 संख्या कट जानी चाहिए। इस सवाल में है कौन कौन सी संख्या कट जानी चाहिए, कौन कौन सी होना चाहिए सवाल में, कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन देंगे, सवाल बनाए मैंने तो 2-3 ऑप्शन आंसर भी आपके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 38 क्या 4 के पहाड़े में आता है, क्या नहीं आता। क्या 42 4 के पहाड़े में आता है, क्या 4 धाम 40 आता है, और फिर उसके बाद 44 आता है, तो 42 नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगी। क्या 44 4 से कटता है, 44 4 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ भैया है, 44 4 से डिविजिबल। क्या 48 4 से डिविजिबल है क्या, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो जी हाँ ये भी डिविजिबल है 4 से। तो इसका मतलब सी और डी आपका आंसर है। क्या समझाया मैंने, 2 की घात यदि याद रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, 2 की घात 1 मतलब 2, घात 1 लगी है तो पीछे की एक संख्या देखनी है, घात 2 लग गई 2 में तो पीछे कितनी संख्या देखनी है, 2 संख्या देखनी है जो 4 से कट जाए। अगला सवाल जरा बताइए तो मुझे, करिए 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 करिए। लास्ट वाली कितनी डिजिट। अब फायदा क्या है इसका, भैया फायदा बस एक फायदा है और वही पूरी एग्जाम पे
को अपने को पास करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ही ऐसा अपन बोल सकते हैं कि वही जो काम है, कि वही तरीका है जो हमें पास कर सकता है या फेल कर सकता है। तो देखिए इधर आपको एग्ज़ाम में क्या होता है, समय 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 ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही बचा लिया तो बस एग्ज़ाम में पूरे फ्री हैं आप। एग्ज़ाम दिया आपने, 2 घंटे का पेपर आपने 1.5-पौने 2 घंटे में कर दिया, 1.5 घंटे में भी यदि आपने कर दिया, 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में, तो आप बाकी चीज़ों में क्या है कि जो कोई बड़े बड़े सवाल है जिसमें टाइम लग रहा है उनको कर सकते हैं। जैसे इनमें यदि आपने सवाल में समय बचा लिया, आप कब तक 4 से काटते जाएंगे बताइए, क्या करना है, लास्ट वाली 2 संख्या क्या कट रही है, क्या नहीं कट रही। 18 4 के पहाड़े में नहीं आता, 22 4 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े में आता है। क्या 24 4 के पहाड़े में आता है, जी हाँ, 4 छंग 24। क्या 82 आता है क्या, अरे 80 कट जाता है 4 से, और ये 44, ये 84, तो भैया 84 है ही नहीं, 82 है, तो भैया ये तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बस सी वाला ही आपका आंसर होगा। अगला सवाल भैया, अगला सवाल देखिए, कौन सी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। वापिस से वही सवाल, 78। आप काट के देख सकते हैं, ऐसा कोई मना थोड़ी है कि कोई आपसे मना कर देगा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते, काट के देख लो, क्या दिक्कत। 4 एकम 4 बचा 3, 4 नमा की 36 नहीं कट रहा है भैया, 38 होना, 38 है यहाँ, तो 36 यहाँ 38 है, अपने पास 36 आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 34 नहीं कटेगा भैया, 3 4 के पहाड़ से कटता ही नहीं। फिर से 38 आ गया, अब तो ये भी नहीं कटेगा, याद हो गया हमें। क्या 84 84 4 से कटता है, जी हाँ, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, बस ये आपका कट जाता है। अगली संख्या, कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नहीं कटती 58, 22 नहीं कटती है, 46 नहीं कटती है, ये नहीं कटती है, ये नहीं कटती, कौन सी कट जाती है, 48। अब आपको पूरा सवाल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये 4 से विभाजिता के नियम भी सीख लिए। अब आएगा कौन सा, 8 का विभाजिता का नियम। तो ज़रा गौर करिएगा भाइयों कि भैया मैंने मान लीजिए बोला आपसे कि 2 की घात 1 मतलब कितना होता है, 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 2 की घात 4 कितना होता है, 16। अब जरा गौर करिएगा कि 2 से काटने का नियम क्या देखा, पीछे की एक संख्या 2 4 6 8 या 0 हो। 4 का काटने का नियम क्या देखा, पीछे कितनी संख्या, 2 संख्या 4 से कट जानी चाहिए। 8 से काटने का नियम क्या हो जाएगा बताइए। अब आप तो पीछे की एक संख्या देखनी थी, पीछे की 2 संख्या देखनी थी, अब क्या देखनी, पीछे की 3 संख्या। तो बस 8 का नियम क्या होगा, पीछे की 3 संख्या, और 16 का नियम क्या होगा, 16 का नियम क्या होगा, तो 16 का नियम ये होगा सर कि पीछे की 4 संख्या। पर उतना पहाड़ा भी याद होना चाहिए अपने को, उतना पहाड़े ही नहीं याद हो तो फिर क्या मतलब। सर पहाड़े का हम क्या करें, मैं आपको बताऊंगा भैया पहाड़े का हम क्या करेंगे। देखिए 4 2 4 8 और 16, ठीक है। अब पीछे कितनी संख्या देख ले, 3 संख्या, तो इतनी देर में तो कर ही लिया होगा जितनी देर में मैंने आपसे बात करी। बहुत होनहार छात्र हैं आप, छात्र छात्राएं। देखिए 4 से काटने का नियम, हमने क्या किया, इसको काट के देखा क्या 4 से कट रहा है। 8 से काटने का नियम, क्योंकि 8 से काटने की बात करी, पीछे कितनी संख्या देख ले, 3 संख्या, 8 दिया 24 और 8 एकम 8, क्या 31 कट रहा है 8 से, जी हाँ, मतलब 248 आपका कट रहा है काय से, 8 से, तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। आप चाहें कि यदि आपको भरोसा नहीं हो कि सर ये सही है कि नहीं है, आप भाग लगा के देख लीजिए, मैं आपको कभी भी गलत नहीं बताऊंगा। चलिए, और कोई से तो नहीं कट रहे हैं, 48 कट जाता है पर 2 नहीं कटता है, 44 कटता नहीं है, और ये 236 ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम 8 से काट रहे थे। अगला 8 से काटिए, कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, दिख रही है संख्या है, इसको काट के देख लीजिए, ये नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, बचा कितना 16 में से, 16 में से कितना बचा है, 16 में से 7 बचा है।
8 धाम 80 होता है, 8 नाम 72 होता है, तो 76 तो कटेगा ही नहीं, यही कटेगा। 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ये कट गया, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगला सवाल भैया, अगला सवाल फिर से आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, जरा गौर करिए, यही वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, 8 दूना 16 और 8 एकम 8। पीछे कितनी संख्या कट जानी चाहिए, 3 संख्या कट जानी चाहिए। कुछ लोगों का एक डाउट होगा बहुत बड़ा, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका होना चाहिए, हो सकता है कि यदि मान लीजिए लिखा है 26896 और पूछा बताइए 4 से कट रहा है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पीछे की कितनी संख्या देखना आपने को, 2 संख्या। क्या ये 2 संख्या 4 से कट रही है, 4 एकम 4 कट रहा है, 0 से कोई मतलब नहीं, बस ये 4 कट रहा है, मतलब ये 4 से कट जाएगी। यदि मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 2987600, मैंने पूछा क्या ये 4 से कट रहा है क्या, हाँ, ये 100 को भी क्या बोलते हैं, एक सम संख्या के उसमें रखा जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे यदि 100 लिखा है और 100 में 4 का भाग लगाएंगे, मतलब ये कट जाएगी पूरी संख्या। तो याद रखिएगा मेरी बात को आप, यदि पीछे 00 आती है ना, तो भी 2 संख्या यदि पीछे 00 होती तो भी वो 4 से कट जाएगा, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये वाला आ चुका है। अगला सवाल कर लेते हैं भैया। तो अब अगला सवाल हम करते हैं, देखिएगा, अब 16 से विभाजिता का नियम क्या होगा। अभी हाल मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको 2 का विभाजिता का नियम एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन। 2 का विभाजिता का नियम है पीछे की एक संख्या 2 4 6 8 या 0 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा भाई साहब, 0 भी होनी चाहिए, 2 4 6 8 और 0। फिर इसके बाद अपन ने देखा 4 का विभाजिता का नियम, तो पीछे की 2 संख्या लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, काय से, 4 से। फिर 8 का विभाजिता का नियम देखा अपन ने, पीछे की 3 संख्या लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, तो पूरी संख्या काय से कट जाएगी, वो 8 से कट जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब 16 का क्या होगा, तो पीछे की 1 संख्या, पीछे की 2 संख्या, पीछे की 3 संख्या, तो अब 16 में क्या होगी, पीछे की 4 संख्या। तो भैया जरा गौर करिएगा मेरी बात को, लिखा है 2 की घात 1 मतलब 2, पीछे की 1 संख्या, 2 की घात 2 मतलब 4, पीछे की 2 संख्या, 2 की घात 3 मतलब 8, पीछे की 3 संख्या, और फिर 2 की घात 4, तो पीछे की कितनी संख्या देखनी है, 4 संख्या देखनी है। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए लिखा है मैंने, है ना। एक घात तो 1 संख्या, पीछे की 2 घात 2 संख्या, 3 घात 3 संख्या, 4 घात 4 संख्या। अब भैया 16 का नियम है पीछे की 4 संख्या, चाहूँ तो मैं ऐसे 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ऐसे बताते जाऊँ जीवन भरी, ये वीडियो हमेशा चलती रहे अपनी। पर भैया हमें पहाड़ा भी तो याद होना चाहिए, काट का ऐसे रहे 16 का, तो 16 का भी पहाड़ा याद तो होना चाहिए। 16 का पहाड़ा ही नहीं याद है तो क्या करेंगे अपन। तो चलिए, इसलिए मैं 16 तक बता रहा हूँ, क्या पता आपको 16 का पहाड़ा याद हो या नहीं हो। वैसे तो सवाल इतना टफ नहीं है, यदि पहाड़ा नहीं आता है तो बना लेना पहाड़ा वहाँ एग्ज़ाम में, या फिर याद कर लो भैया रे, पहाड़े तो याद कर ही लो। क्या करेंगे, 16 से काटने का नियम क्या है, लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक। क्या बोला मैंने, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट क्या होनी चाहिए, लास्ट 4 डिजिट होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, काय से, 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। कौन सी संख्या कट रही है, लास्ट 4 संख्या 16 से, ये तो नहीं कट रही है। 16 दूना 32, 2 बचा, 16 एकम 16 बच गया कितना, 16 एकम 16 में से 12, 124 16 के पहाड़े में आता नहीं है, मतलब ये नहीं कटेगा। बात समझ में आई, ये नहीं कटेगा। कोई सा ऐसा दिख रहा है जो 16 एकम 16 16 दूना 32 बन रहा है, भैया दूसरा ऑप्शन ही बन रहा है, 16 दूना 32 16 एकम 16, ये वाली संख्या कट जाएगी, बाकी को छेड़ो भी मत। अब कुछ लोगों का सोचना होगा सर ये वाली कट जाएगी, सबसे पहली बात तो यहाँ 0 1 है तो नहीं कटती है। अब अपन ये देख ले 16 एकम 16, तो क्या 16 के पहाड़े में, सॉरी 16 लिखना था मुझे, 16 एकम 16, तो 16 अब 8 आता है क्या 16 के पहाड़े में, नहीं आता, तो कोई मतलब का ही नहीं है, मत कटेगा, कटेगा ही नहीं है तो मत काटो। चलिए अगला, अब आपको बताना कौन सी संख्या 16 से कट रही है। हालांकि अरे ये तो वैसा ही दिख गया पहले वाले ऑप्शन जैसा ही, ये तो सर हमें याद ही हो गया, 16 एकम 16 16 दूना 32, कितना अच्छा लग रहा है।
अगला 16 एकम 16, 16 दूना 32, जिनको नहीं आता है 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 64, 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 5 80 और 16 6 96, तो 16 5 80 और 16 6 96, तो भैया ये दोनों कट रहा है, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, तो बस यही वाली संख्या आपका आंसर है, बाकी कोई सी भी संख्या नहीं कटेगी, काट के आप देख लीजिए। अगला सवाल भैया, अगला सवाल, तो आपको 16 वाले भी अपन ये 3-4 सवाल करे, 16 वाले भी आपको समझ में आए होंगे। कितने करे, 1 2 3 सवाल अपन ने 16 वाले करे, तो शायद से आपको ये 16 वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। अब अपन 16 के बाद चलते 5 का नियम, ठीक है। 16 के बाद सर आपने अभी हाल अपन ने कौन कौन से नियम पढ़ लिए, थोड़े से अपन लिख लेते हैं। तो हमने नियम पढ़ा 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने 2 4 8 16 ये सर कैसे कोई सीक्वेंस में पढ़ा हो। कुछ लोगों का ऐसा सोचना होगा कि सर आप ये सीक्वेंस में पढ़ाइए, तो सीक्वेंस में भैया ये सारे के सारे जितने भी नियम है ये सब एक जैसे नियम है। लास्ट पीछे की एक संख्या देखनी, पीछे की 2 देखनी, पीछे की 3 देखनी और पीछे की 4 संख्या देखनी, तो ये सब एक जैसा नियम है, सबके नियम अलग अलग है। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे एक ही नियम मिल जाए उससे पूरा मैथ्स कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। यदि ऐसा होता ना तो आपको मैथ्स कभी बुरा नहीं लगता। मैथ्स का ऐसा है कि हर बार कोई नई ट्रिक होती है, हर बार कोई नया सवाल आता है, हर बार कुछ नया कुछ करना ही होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, भाग लगाने में 2 का नियम, पीछे की एक संख्या। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सुन के ही याद हो जाती है। 2 का नियम क्या है, पीछे की एक संख्या। 4 का नियम क्या है, पीछे की 2 संख्या। 8 का नियम क्या है, पीछे की 3 संख्या। और 16 का नियम क्या है, पीछे की 4 संख्या। ये सब एक संख्या 2 से कट जानी चाहिए, पीछे की 2 संख्या 4 से कट जानी चाहिए, पीछे की 3 संख्या 8 से कट जानी चाहिए, पीछे की 4 संख्या 16 से कट जानी चाहिए। 5 का नियम क्या है, जरा गौर करिएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं भैया। 5 का नियम भी लिख के बता देता हूं। 5 का नियम, पहले तो मुझे एक बात बताइए, 5 का पहाड़ा क्या रहता है, 5 का पहाड़ा कैसे बनता है? तो हम मैं जरा लिख देता हूं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 25, 5 30, 35, 40, 45, 50। 5 पीछे देखिए, 5 0 5, यहाँ पे अपन ने 20 तो लिखा ही नहीं सर, माफ़ कर दिएगा भैया मुझे, अब लिख देंगे जब नहीं लिखा तो। ये 20, ठीक है। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, 55, फिर 60, 65, 75, 70, ठीक है, 70 आएगा यहाँ। तो ऐसे 5 0 5 0 5 0 चलता रहेगा। तो इसका मतलब जिस संख्या के लास्ट की जो यूनिट है, लास्ट की जो संख्या है, यूनिट डिजिट जो है, वो या तो 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। काय से, लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 5 से, या फिर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 या 0 होनी चाहिए। यदि लास्ट वाला नंबर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो जरा कौन सी संख्या है जिसमें पीछे की संख्या देखो 5 का विभाजित, कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो लास्ट वाली संख्या देख लीजिए, 4 नहीं कटेगी, 6 नहीं कटेगी, फिर ये वाला 4 नहीं कटेगा, तो कटेगा क्या, बस ये 5 कटेगा। लास्ट वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। किस में, पहले वाले ऑप्शन में लास्ट वाली संख्या 5। सवाल पड़ा 5 से कौन संख्या विभाजित होगी, तो भैया ये 5 आ गया आंसर। अगला अब तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या आंसर आना चाहिए, ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा बताइए कौन कौन से ऑप्शन होंगे आप भैया? 5, पहले एक ऑप्शन, तो एक और सवाल ले लेते हैं अपन। मैंने आपसे बोला 2 6 8 9 6 4 2 6 8 5 9 8 2 4 6 8 2 9 2 4 0 6। तो सवाल देखिएगा, सवाल ये है कि भैया इनमें से कौन सी संख्या 5 से कट रही है। अभी तक पीछे 5 था, तो मैंने क्या बताया, पीछे 5 होना चाहिए या पीछे क्या होना चाहिए, 0। तो बस यही वाला अपना क्या होगा, आंसर होगा।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? पीछे क्या होना चाहिए 5 के पहाड़े में? पीछे 0 होनी चाहिए, या तो वो 0 5 से कट जाएगी, या फिर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अब चलिए अगला नियम ये है कि पीछे अपने क्या देखना, 25 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? हमें बताना है डिविजिबल बाय 12। अब देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे करें, तो पहले समझने वाली एक बात है, समझने वाली भैया बात ये है कि जैसे 2 का नियम हमने अभी समझा, 2 4 6, 2 का 4 का 8 का 16 का, वैसा ही नियम काय का होगा, वैसा ही नियम 5 का भी होगा। जरा गौर करिएगा, जैसे लिखा मैंने कि भैया 5 की घात 1 कितना होता है? 5, और 5 की घात 2 कितना होता है? 25। तो पीछे की एक संख्या देख लो, काय से कट जानी चाहिए? 5 से। और पीछे की 2 संख्या देख लीजिए, काय से कट जानी चाहिए? 25 से। याद रख सकते हैं क्या इतनी सी बात? पीछे की एक संख्या 5 से कट जानी चाहिए और पीछे की 2 संख्या काय से कट जानी चाहिए? 25 से। तो पीछे की 2 संख्या यदि 25 से कट जाए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल यदि हो जाए काय से? 25 से। तो इसका मतलब क्या है, वो होल नंबर जो हैगा वो आपका डिविजिबल हो जाएगा 25 से। तो लास्ट 2 डिजिट हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है। आप लिख लीजिए चाहे तो, ये सब आप नोट डाउन करके रखिए, एक फेयर कॉपी बनाइए, उससे आपको क्या है एक एक चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर रहेगी। चलिए तो देख लीजिएगा इधर कौन सी संख्या 25 से कट रही है। अब 25 से कौन कौन सी संख्या कटती है? 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ उसको बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। 25, 50, 75 और 25 चौक 100, फिर 25 पंजे 125। नियम आप ही बताइएगा मुझे। फिर 150, 175, 200, 225, 250, फिर 275, 275, फिर 300। ठीक है, ये कितना है? 250, 275, फिर 300, 325, 350, 375। जरा गौर करिएगा, लास्ट 2 डिजिट 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75। मतलब कि अंतिम संख्या, अंतिम 2 संख्या 25, 50, 75 या 00 हो जाए। क्या बोला मैंने? अंतिम 2 संख्या लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाए? 25, 50, 75 या 00 हो जाए, तो मतलब वो होल नंबर, वो पूरी संख्या क्या होगी? 25 से कट जाएगी। तो कौन सी है? 50। और तो नहीं है कोई जो 25 से कट रही है? नहीं है, तो बस यही आपका आंसर है। एक और सवाल, 25 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है? तो जरा देख लीजिए, मैंने बताया था 25, 50, 75 और 00। बस देख लीजिए 25, 50, 75, 00 काय में है? तो भैया ये है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये संख्या काय से कट जाएगी? 25 से कट जाएगी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगला 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 सवाल, 20, 20 25 से नहीं कटती। 5 से कटने की बात नहीं कर रहे अपन, 25 से कटनी चाहिए, 25 के पहाड़े में नहीं आ रही है। 30, 30 भी 25 के पहाड़े में नहीं आता है। 75, 85, 85 भी नहीं आता है। पर क्या 25 आता है क्या? 25, 25 के पहाड़े में आ जाता है। एक और सवाल भैया, एक और सवाल, कौन सा है? 25, 50, 75 और 00। तो 75 आ गया क्या? कौन संख्या कट रही है? 75 कट रही है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको ये 25 वाले भी नियम समझ में आए होंगे। 5 का नियम क्या है? 5 का नियम पीछे की एक संख्या, 5 का नियम क्या है? पीछे की एक संख्या 5 से कट जानी चाहिए, और 5 से कटने के लिए क्या देखना है? 0 या 5। याद रखिएगा, 25 से काटने के लिए, 25 से काटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 25 से कट जानी चाहिए। लास्ट दो डिजिट 25 से कट जानी चाहिए। कौन कौन सी होगी? 25, 50, 75 और 00। चलिए अब क्या आएगा? अब आ गया 125। 125 का नियम जरा समझ लीजिए। 125 का नियम क्या होगा? अब तो आपको सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे जो शुरुआत से बने हैं इस क्लास में, कि 2 का नियम 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4 और 2 की घात 3 मतलब 8। ऐसे ही 25 का मतलब है 5 की घात 1 मतलब 5, 5 की घात 2 मतलब 25। तो 125 क्या होगा? 5 की घात 3 बराबर 125। लास्ट तीन डिजिट
काय से कट जानी चाहिए, 125 से कट जानी चाहिए। तो पूरी संख्या भी काय से कट जाएगी, 125 से कट जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? लास्ट डिजिट यहाँ से ऐसे याद रख सकते। 5 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 1। 25 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 2। फिर 125 का मतलब क्या होता है? 25 की घात 3। तो बस लास्ट 3 डिजिट देखनी है आपको, लास्ट 3 डिजिट कौन सी है? तो 125 का पहाड़ा होता क्या है? 125 दूना 250, फिर 375 और फिर 500। क्या ऐसे ही होता है? फिर आगे अपन चलते चले तो 625, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? फिर 750, जरा गौर करिएगा, 125, 250, 375 और कितना आ गया? 500। फिर 625, 750, अब क्या आएगा? 875, और 875 में अपन यदि और जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1000। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते जाएं तो यह जाएगा 1125। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 125, 250, 375, 00। यहाँ कितना आ गया? 625, 750, 875 और 000। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये मिटाता नहीं हूँ मैं, ऐसे ही रहने देता हूँ। काय में आ रहा है? 785 में नहीं आ रहा है। 475 होता ही नहीं है कुछ भी, आप ये भी नहीं सोच सकते। 525 नहीं होता है, 625 होता है, वो समझ में ही बात। और फिर क्या आ गया? 125। बस ये संख्या क्या होगी? ये संख्या आपकी 25 से कट जाएगी। ये संख्या आपकी 25 से कट जाएगी। बी नंबर का आपका ऑप्शन है। अगला आप तो बता ही दीजिए मुझे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 125, 250, 375, 500। 175 नहीं होता, 185 नहीं होता, 285 भी नहीं होता है। तो क्या आ गया? 375। बस ये 375 था क्या हमारी लाइन में कहीं? जी हाँ, 375 था। तो इसका मतलब ये भी काय से कट जाए। अब पहाड़ याद होता है, यदि 125 का पहाड़ याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं याद है तो आपको 25 या 5 के पहाड़े से काट के ही देखना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा जिनके दिमाग में चल रहा है कि लास्ट डिजिट 25, 50, 75, 00 चल रहा है, 25, 50, 75, 00 चल रहा है। यदि ये लॉजिक आप लगाओगे तो देखो भैया, यहाँ पर भी तो 75 आया, पर ये नहीं कट रहा ना, क्योंकि 175 आता ही नहीं है पहाड़ी। इसके पहले वाले ऑप्शन में ये 525 था ऑप्शन, ये 525 था ऑप्शन। आप 25 देख लोगे, लगा के जाओगे तो गलत है भैया, क्योंकि 525 आता ही नहीं है 125 के पहाड़े में। 500 आता है, बस यही आपका आंसर हो गया, और तो कुछ भी नहीं आता है। 125 से भाग देने की बात चली थी। अब क्या आ गया? 625। जरा देख लीजिए, ये तो नहीं कटता है आपका, ये वाली संख्या नहीं कटती है। तो फिर क्या होगा? ये नहीं कटती है, ये भी नहीं कटती है, 175 भी नहीं कटता, 675 नहीं कटता, 625 कटता है। कटती क्या है संख्या? 625। बस यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। आज अपन ने 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम समझा। हमने नियम और समझे 5 के, 25 के और 125 के। टोटल मैंने आपको बात करें तो टोटल 7 नियम आज मैंने पढ़ाए हैं। 2, 4, 8, 16, ये 4 नियम हो गए, 2, 4, 8, 16। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया 5, 25 और 125 का। चाहता तो मैं और आगे ही बता सकता था, पर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके आगे के पहाड़े अपने को आते नहीं हैं। तो जो पहाड़े नहीं आते हैं तो फिर उनको अपन करने से भी क्या मतलब, जब अपने को पता ही नहीं 625 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके नियम ऐसा नहीं है कि आज ये बस क्लास स्टार्ट हुई है। इसके सवालों की प्रैक्टिस के लिए सर हम क्या करें? बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मुझसे कहना है, कमेंट में भी आया है, कॉल पे भी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर हम इसकी प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब अपनाएं या क्या करें। तो भैया हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, गारंटी सक्सेस बॉयज़ का, गारंटी सक्सेस गर्ल्स का टेलीग्राम ग्रुप है। आप चाहें तो आपके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा गारंटी सक्सेस के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वैसे इसकी, तो आप उसमें से ही डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, इसके टेस्ट भी मिल जाएंगे और डेली अपन इसमें क्विज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे या ट्यूसडे से कुछ दिन बाद से हम स्टार्ट करेंगे।
आप चाहें तो उसमें आप रेगुलर रह सकते हैं। तो करते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।